कि कैंडल्स क्या होती है। सबसे पहले मैं एक कैंडल बना रहा हूँ यहाँ पे। इस कैंडल का डिस्क्रिप्शन दीजिए मुझे कि ये कैंडल क्या है? इस ये फिगर देख के आपको क्या समझ आ रहा है? मुझे थोड़ा उतना बता दीजिए। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली है तो क्या है? कोई गैस करना चाहेगा कैंडल। कि इसे क्या कहेंगे हम? नीचे से कैंडल ओपन हुआ था और ऊपर तक गया था वो। फिर वापस जो आया वहां पे क्लोज हुआ। ओके, बंद हुआ। यहाँ से जो है वो ओपन हुआ कैंडल, ओपन। फिर सबसे ऊपर है वो टॉप तक गया वो। ओके यहाँ तक गया कैंडल, उसके बाद नीचे जो ग्रीन बना वहां पे क्लोज हुआ। ओके, वेरी गुड। अगर दूसरी तरीके से मैं इसको कहूँ तो इसको क्या कह सकता है? ये एक बायर कैंडल है। अब बायर कैंडल है वो कैसे पता चलेगा आपको? सिंपली आपको ओपनिंग नीचे दिख रही है, क्लोजिंग नीचे दिख रही है, जैसे कि हमें अभी चंद्रेश भाई ने आई गेस बताया। उसी तरीके से ये एक बायर कैंडल है। बट ये चीज क्या है? इसको आप कैसे मार्केट ने समझोगे? अपना हाई बनाया ना सर। हाई हाई है ना वो। देखो, यहाँ पे एक चीज मैं ड्रॉ करूंगा। ये कैंडल पहले कैसी थी? पहले ये कैंडल बायर जो है वो इस तरीके से बने थे। बट उसके बाद ऐसा क्या हो गया मार्केट में? तो यहाँ से जो कि है वो सेलर आ गए, और उसके बाद जो इसका जो रिजल्ट बना वो आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है अभी। तो मैं इसको किस तरीके से कह सकता हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है अभी मार्केट का, ये वाला पॉइंट ये है सेलर का एंट्री पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे समवेयर से सेलर आए हैं। कहाँ से आया सेलर? समवेयर। आपको नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, ऊपर से। इससे एक तो लिखा नहीं जा रहा ठीक से। चलिए, ये है एक समवेयर पॉइंट जहां से सेलर की एंट्री हुई है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कौन स्ट्रांग है और कौन है वीक। यहाँ से बायर ने आना शुरू किया, यहाँ पर एक समवेयर पॉइंट भी पहुंचे, और वहां से जो है सेलर आ रहे हैं, और सेलर्स ने इस तरीके से क्लोजिंग करवा दी यहाँ पे बायर की कैंडल की। तो अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सेलर ने कितने काम किए और बायर ने कितने काम किए? मतलब कि जो बायर है उनकी स्टार्टिंग पॉइंट थी ये। यहाँ से जो बायर थे वो आए 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 यहाँ तक आए। उसके बाद क्या हुआ? क्या यहाँ से नीचे लाने में बायर ने काम किया या यहाँ पे सेलर ने काम किया? काम किया का मतलब सेलर। एफर्ट लगाया। जी, सेलर ने काम किया। तो यहाँ पर ज्यादा काम किसने किया? बायर ने तो अपना काम कर लिया इतना, बट क्लोजिंग किसने करवा दी? यहाँ से यहाँ तक की सेलर ने करवा दी। इसको थोड़ा जी। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो बायर थे वो तो सिर्फ आ गए एक बार ऊपर की ओर, यहाँ पर आकर वो रुक गए। बट यहाँ से पुश कर करके किसने इसको नीचे धकेल दिया? सेलर ने। तो यहाँ पर जो ज्यादा काम है वो किया है सेलर ने। इसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है मार्केट में। आपको क्या लगता है, क्या बॉडी बनाने में ज्यादा जो कि है ताकत लगेगी, या फिर विग बनाने में ज्यादा ताकत लगेगी? अब ये जैसे कि एक कैंडल है और दूसरी कैंडल है, ऐसे करके ऐसे आ गई। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एफर्ट किस में लगा? बॉडी बनाने में बॉडी में लगा है। सर। बॉडी में प्रेशर लगा। देखिए, मार्केट में क्या होता है, इसको मैं ऐसे ही समझाऊंगा। चलिए, मार्केट में जब भी कोई चीज एकदम इजीली ऊपर जाती है, मार्केट में नहीं, कहीं भी आप समझ लिया। फॉर एग्जांपल एक कार है, कार चल रही थी, बट उसको बीच में कोई भी हर्डल्स नहीं आए, हर्डल्स मतलब खड्डे नहीं आए, और वो सीधे 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 चलती गई। तो क्या उसको थोड़ा भी एफर्ट लगा ऊपर जाने में? नहीं, वो तो जो 100 की स्पीड से आ रही थी वो 100 की स्पीड से जा रही है।
बट अगर यहाँ पर खड्डे होते तो मार्केट जो कार होती वो क्या होती, 100 से 50 होती, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा के 60-70 होती, फिर 50 हो जाती। क्यों? यहाँ पे हर्डल्स आ रही है बीच में। तो उसी तरीके से यहाँ पर कोई भी हर्डल नहीं आ रही बायर को। वो आगे जाके आप समझोगे कि ये असली में कैंडल क्या है। आज हम सिर्फ 50-50 वाला नॉलेज पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नॉलेज देना आपको जरूरी है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको पावर का नॉलेज दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज है। तो जब आप फेक नॉलेज पढ़ोगे 50%, उसके बाद जाके जब 100% रियल नॉलेज पढ़ोगे, तब आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी कि क्या चीज सर ने पढ़ाई। तो मेरा कहने का मतलब है कि, ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये जो कैंडल होती है मार्केट में, इसमें कम ताकत लगती है बनने में, बट ये जो विक्स होती है ना, विक्स में ज्यादा ताकत लगती है। क्योंकि यहाँ पर जो इजीली जो बायर आ रहे थे ऊपर, उनको बिल्कुल भी ताकत नहीं लगी ऊपर आने में। बट यहाँ से जो सेलर आ रहे थे वो ऐसे कर करके उनको नीचे तक धकेला है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो ताकत जाती है वो जाती है सेलर्स की। मतलब कि एक सिंपल चीज आपको अपने दिमाग में लगानी है, जिसने सबसे ज्यादा बड़ी विक बनाई, इसको कहते हैं विक। अगर किसी को ना पता हो तो इस एरिया को कहते हैं विक, और इसको कहते हैं बॉडी। तो मार्केट में बॉडी बनाना आसान होता है, और जो विक है वो बनाना होता है मुश्किल। जो भी विक बड़ी बनाएगा, वो अपनी ताकत यानी कि अपना जो प्रेशर है वो लूज करेगा, और जो सामने वाली पार्टी होगी वो होगी स्ट्रांग। अब इसमें एक और कैंडल मैं बनाऊंगा, उसमें बताइए कि क्या हुआ। सबसे पहले ये एक बायर थे, और ये वाली जो कैंडल है, इसमें बायर ने कितने काम किए। बायर ने यहां से ओपनिंग की, फिर यहां से ऊपर के लिए गए। बट ऊपर के लिए कब जाएंगे वो, उनको थोड़ा बहुत और एफर्ट्स भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां से जब ओपन हुए थे अपने क्या बोलेंगे बायर, वो हुए पहले सेलर्स के साथ। मतलब कि जो सेलर है वो पहले आएंगे। मैंने आपको पहली ही क्लास में पढ़ाया था कि बायर की जो कैंडल होती है वो हमेशा पहले खुलते ही नीचे जाएगी, अगर उनको जाना होगा तो, फिर जाके वो ऊपर जाके क्लोज करेगी। और सेलर्स की जो कैंडल होती है वो हमेशा ओपन होते ही ऊपर जाएगी, अगर उनको जाना होगा तो। उसी तरीके से यहाँ पर जो बायर है, उसकी कैंडल में नीचे का जो एरिया होता है वो होता है सेलर का एरिया। मतलब कि ओपनिंग होते ही सेलर आए, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ये जो विक थी, इसको मैं और अच्छी तरीके से ड्रॉ करता हूँ। अगर बीच में किसी को भी ना समझ आए तो तुरंत मुझे वहीं पे कहिएगा। ये कैंडल कुछ इस तरीके से थी पहले, बट ये वाला जो पोर्शन है वो किसने एक्वायर कर लिया पहले ही, बाय सेलर ने। क्योंकि ओपनिंग होते ही कौन आया, सेलर। फिर यहां से जो बायर आए हैं, उनको क्या करना पड़ा, बायर को ये जो सेलर थे इनको भी लेना पड़ा, और उसके बाद जाके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ी। मतलब कि जो बायर आए हैं वो उन्होंने दो काम किए। सबसे पहला, जो सेलर आए थे उनको, इसको रेड कलर, जो सेलर आए थे उनको एंगल्फ किया। अब एंगल्फ वर्ड नहीं कहूंगा मैं, उनको डोमिनेट किया। उसके बाद जाके उपने उन्होंने बॉडी बनाई। इसमें यहां तक कोई डाउट है? नो सर। जी। अब देखिए, ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ कि किसने कितना काम किया। क्या यही होता है सर मार्केट में? सर नहीं। फिर से रिपीट कीजिए ना सर। चलिए मैं एक और बार आपको रिपीट कर देता हूँ। मार्केट में दो तरह की कैंडल्स जो है उनको समझना आपके लिए जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। नंबर वन, ये वाली कैंडल इस तरीके से जो आती है वो कैंडल, और नंबर टू ये वाली कैंडल। इसमें आपको क्लीन समझ आएगा कि किसने कितना काम किया, और कौन सी पार्टी जो है वो एग्जॉस्ट कर रही है यानी कि खत्म हो रही है, और कौन सी पार्टी में अभी भी ताकत बाकी है आगे कंटिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पर हम सिनेरियो देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट जो है वो ओपन हुआ, सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से जो है यहाँ तक कौन गया, बायर गए। बट यहाँ से यहाँ तक कौन इसको लेके आया, सेलर लेके आया।
अब जैसे कि मैंने कहा कि विक बनाना ज्यादा टफ होता है मार्केट में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो है सेलर का पावर ज्यादा यूज हुआ है। तो अभी भी किसका पावर बाकी है? अभी भी इस बायर का जो है पावर बाकी है, बिकॉज उन्होंने एक ही काम किया यहाँ तक जाने का, फिर यहाँ से उनको पुश करने का काम किया है सेलर ने, फिर यहाँ पर उनकी क्लोजिंग करवा दी। उसके हिसाब से अभी भी बायर स्ट्रांग है, उतना कह सकते हैं अभी के लिए। आगे जाके ये परसेप्शन आपका थोड़ा बहुत चेंज होगा। वही चीज इस कैंडल में क्या हुई है, यहाँ से जो है कैंडल ओपन ओपन हुई, बट ओपन होते ही क्या हो गया मार्केट में, सेलर जो है वो यहाँ तक आ गए। अब यहाँ तक आ गए सेलर, तो बायर को अगर आना होगा तो बायर को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सेलर आ चुके यहाँ पर इनको डोमिनेट करना पड़ेगा। मतलब कि वहां तक तो बॉडी बनानी ही पड़ेगी, किसको? बायर को। वहां तक बॉडी बना ली, अब मार्केट में जितनी बॉडी बनेगी वो कहलाएंगे बायर। बट यहाँ पर किसने कितना काम किया? सेलर ने कितना काम किया? सेलर ने भी एक ही काम किया। बायर ने कितना काम किया? बायर ने भी एक ही काम किया। बट उसके बावजूद यहाँ पे सेलर एग्जॉस्टेड है। वो कैसे? वो आपको आगे पता चलेगा, बस अभी उतना याद रखिए कि इसमें बायर स्ट्रांग है और इसमें बायर वीक है। इसमें बायर क्यों वीक है? क्योंकि यहाँ पर बायर ने जो है वो दो काम किए। पहला काम विक को डोमिनेट करना, और दूसरा काम अपनी बॉडी बनाना। और सेलर ने जो है वो कितने काम किए? एक ही काम किया है, सिर्फ उन्होंने यहाँ तक विक बना दी। फिर विक को डोमिनेट किसने किया? बायर ने किया। और विक को डोमिनेट करने के बाद बॉडी किसने बनाई? बायर ने बनाई। उसका मतलब है यहाँ पर जो है बायर एग्जॉस्टेड है और यहाँ पर जो है सेलर एग्जॉस्टेड है। बस अभी इतना ही याद रखिए आप, क्योंकि इससे के आगे जो है वो मैं आगे बताऊंगा। अब इस चीज में कोई डाउट है आपको? सेम चीज ये रेड कैंडल बनती है उसमें भी सेम ही आएगा ना? जी, ये सिर्फ बायर का सिनेरियो बता रहा था मैं, अब सेलर का मैं आगे बता रहा हूँ। ओके। देखिए सेलर में क्या होगा, सेलर में कैसी कैंडल्स होगी? सेलर में जो है एक ये वाली कैंडल होगी, उसी तरीके से सेलर में एक ये वाली कैंडल होगी। यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे कोई समझा सकता है मुझे ये पहली वाली कैंडल में क्या हुआ है? जैसे हमने बायर में समझा था उस तरीके से सेलर में ओपनिंग सेलर होते ही क्या होता है? ओपनिंग होने के बाद नीचे जाना चाहिए, अगर सेलर आ रहे हैं तो नीचे जाएगा। नहीं, सेलर उसके गैस सेलर सेलर को ओपन होते ही अगर ऊपर जाना है तो जाएंगे, वरना उनको नीचे की ओर ही जाना है। समझे? सेलर कभी भी नीचे आके फिर ऊपर नहीं जा सकते। सेलर को अगर ऊपर के लिए जाना है तो वो पहले ऊपर जाएंगे और उसके बाद ही नीचे आएंगे। ये होता है रूल। तो इसमें क्या हुआ है, मार्केट में ओपन होते ही कौन आ चुका? सेलर आ चुके। अब सेलर्स कहाँ तक आए? सेलर यहां तक आ चुके। बट यहाँ पे समवेयर से कौन आया? बायर आए, और बायर ने है विग बना दी। तो यहाँ पे किसने कितने काम किए? यहाँ पे सेलर ने भी एक काम किया, बट सेलर ने सिर्फ अपनी बॉडी बनाई। बायर ने कितना काम किया? बायर ने भी एक ही काम किया, बट बायर ने जो है वो विक बनाई। जैसे कि रूल है कि विक बनाना ज्यादा हार्ड होता है मार्केट में कंपेयर टू बॉडी, बॉडी बनाना इजी होता है। उसी तरीके से अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है वो सेलर ज्यादा पावर में है और जो बायर है वो ज्यादा वीक है। सिर्फ इसी कैंडल की बात कर रहा हूं मैं। अब उसी तरीके से इस कैंडल में क्या हुआ है, ओपन होते ही कौन आया? ओपन होते ही यहाँ पे आ चुके बायर। जैसे कि मैंने कहा था, ये होता है रूल कि सेलर में ओपन होते ही बायर आएंगे अगर उनको आना होगा तो, अगर नहीं आना होगा तो ओपनिंग से ही वो नीचे की ओर आएंगे। यहाँ पे ओपन होते ही बायर आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ आगे जाके, ये जो बायर आए थे यहाँ पे, इनका ग्रीन कलर कर देता हूँ। इन बायर को पहले तो सबसे पहले अगर सेलर को आना है तो क्या करना पड़ेगा? बायर को डोमिनेट करना पड़ेगा। तो बायर सेलर ने क्या किया? डोमिनेट कर दिया यहां तक। मतलब कि ये वीक बन चुकी, किनकी बनी? सेलर की बनी। अब उसके बाद सेलर, जितने भी सेलर थे उनको आना होगा तो वो क्या करेंगे? अब उन्होंने बॉडी बना दी यहाँ पे। मतलब यहाँ पर किसने कितना काम किया बताइए? किस यहाँ पे बायर ने कितना काम किया? सेलर बायर ने एक काम किया और है, सेलर ने दो काम किया है।
वेरी गुड। तो उस हिसाब से जिसने कम काम किया उसकी पावर अभी भी बची हुई है, उसकी एनर्जी अभी भी बची हुई है मार्केट में वर्क करने के लिए, मतलब कि आगे कैंडल्स बनाने के लिए। जिसने कम काम किया है वो अभी भी नॉन एग्जॉस्टेड है, जिसने ज्यादा काम किया वो एग्जॉस्टेड है। तो यहाँ पे सेलर एग्जॉस्टेड है और बायर जो है वो नॉन एग्जॉस्टेड है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई। श्रद्धा जी, हो गया आपका क्लियर? हाँ सर। ओके, अब एक न्यू कैंडल मैं फॉर्म करूंगा। अब ये कैंडल में क्या लग रहा है आपको? ये कैसी कैंडल है? इसमें क्या कहना चाहोगे आप? एनी अजम्पशन? यहाँ जैसे ही पे हमने पहले प्रीवियस सेलर आए कैंडल थे, में किया। सेलर आने के बाद फिर सेलर वो इज बाय स्टॉपिंग। ऊपर लेके गए, फिर नीचे सेलर सेलर ने उसको प्रेस किया। ओके। तो यहाँ पे मुझे और लगता है कोई? 50-50 है यहाँ पे। ओके। सबसे पहले बायर आए, बायर ऊपर तक गए, हम्म। उसके बाद सेलर आए, सेलर नीचे तक गए, फिर वापिस से बायर ने पुश किया, फिर क्लोजिंग किया ऊपर। चंद्रेश भाई, ग्रीन कैंडल का रूल क्या होता है? अगर सेलर को आना है वो तो पहले आएंगे और फिर ही बायर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरी सेलर की कैंडल बन जाएगी फिर जाके, सॉरी, पूरी बायर की कैंडल बन जाएगी फिर जाके सेलर आएंगे। ऐसा होता है 99.99% में, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 0.01% में ही ऐसा होता है। और वो भी कौन करवाता है? ब्रोकर का मैनिपुलेशन होगा तो, वरना ऐसा नहीं हो सकता। चलिए मैं समझा देता मतलब हूँ यहाँ पे क्या हुआ। ओके। ये जो है वो एक वीक कैंडल है। क्यों, इसका रीजन मैं देता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है, यहाँ पर ओपन होते ही कौन आया सबसे पहले? सेलर आ चुके। सेलर कहाँ तक आए? यहाँ तक आए। उसके बाद क्या हुआ? बायर को इतनी एनर्जी लग गई बॉडी को डोमिनेट करने में। किसकी बॉडी? सेलर की बॉडी को। उसके बाद क्या किया? यहाँ से फिर बायर ऊपर आए। बट उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से फिर सेलर को अपनी बॉडी, यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये 10 मिनट्स में ये वाली जूम एक्सपायर हो जाएगी, मैं नई लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको। तो उसमें आ जाइएगा सारे, अभी भी 10 मिनट है इस पे। देखिए, इस कैंडल में ओपन होते ही कौन आ गया? सेलर आ गए। यहां तक आए सेलर। उसके बाद क्या हुआ? अगर बायर को आना है तो बायर को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उनके पास सामने जो हर्डल है वो है सेलर को हटाना मार्केट से। मतलब वो क्या करेंगे? सेलर को डोमिनेट कर जाएंगे। अब यहाँ पर कर गए डोमिनेट। अब क्या नेक्स्ट वर्क है बायर का? अपनी बॉडी बनाना। जो विक आई थी पीछे उनको तो डोमिनेट कर गए वो। अब अगर बायर को आना है तो वो क्या करेंगे? अपनी विक बनाएंगे, विक नहीं, बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी बनाने के लिए यहां से गए बायर ऊपर, यहां तक आ गए। बट यहां तक आने के बाद क्या हुआ मार्केट में? जो सेलर थे वो समवेयर से आ चुके और इतनी जो बायर की जो बॉडी थी उसको खा गए। तो अब कितनी बॉडी बच गई मार्केट में? इतनी ही बॉडी बच गई बायर के पास। तो अब इसमें बताइए किसने कितना काम किया? ये क्या कर रहे हो सर, आप तो मैथ्स की क्लास ले रहे हो, किसने कितना काम किया? बट ये चीज समझना जरूरी है आपके लिए, कैंडल्स के लिए। देखो यहाँ पर सबसे पहले सेलर ने क्या कितना काम किया? सेलर ने जो है वो विक बनाई, मतलब कि सेलर ने एक काम किया। उसके बाद यहाँ पर भी तो सेलर आया, यहाँ पर भी तो सेलर ने काम किया। यहाँ पर भी सेलर ने कितना काम किया? एक काम किया। क्या काम किया? कि ये जो बॉडी थी उस बॉडी को एंगल्फ कर लिया। किसने? सेलर ने डोमिनेट कर दिया। अब देखेंगे बायर ने कितने काम किए। बायर ने यहाँ पर जो है सेलर की बॉडी थी उनको पहले डोमिनेट किया। तो यहाँ पर बायर ने भी एक काम किया। और जो दूसरा काम था बायर ने क्या किया? यहां तक ऊपर तक आ गए वो। मतलब कि तो सेलर ने भी दो काम कर दिए, बायर ने भी दो काम कर दिए। ये एक तरह की एग्जॉस्टेड कैंडल होती है। वो कब कहां पर बनती है वो आपको देखना होगा। बस अभी के लिए इतना याद रखिए कि ऐसी कैंडल्स जो है वो एग्जॉस्टेड भी होती है मार्केट में।
इसको आप नॉन डिसीजन कैंडल भी बोल सकते हो या फिर एग्जॉस्टेड कैंडल भी बोल सकते हो। क्लियर है इतना? यहाँ पे भाई एक डाउट है, जैसे बायर्स ने तो यहाँ पे अपनी कैंडल बना ली ना, मतलब बायर्स ने क्लोजिंग कर दी ग्रीन में, जी। तो बायर ने एक और काम किया ना इसमें। नहीं, बायर ने तो इतना ही काम किया ना। बायर ने तो यहाँ तक आने का ही काम किया, फिर बायर रुक गए। बट उसके बाद किसने काम किया? उसके बाद सेलर ने काम किया इतनी बॉडी बनाने का, ये वाली। बायर ने तो एक ही काम किया ना यहाँ से आने का। ये इनको डोमिनेट किया, वो एक काम हो गया। फिर दूसरा काम, इतनी बॉडी बना दी, उस उतना हो गया। वो वहां पर बायर रुक गए। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया सेलर पार्टी। सेलर पार्टी ने क्या किया? ये जो बायर आए थे उनको डोमिनेट किया। बस। सेलर ने दो काम किए, बायर ने दो काम किए। ये जो बॉडी आपको दिख रही है ना, ये बायर वाली, वो पहले ही बन चुकी है। स- ओके ओके, समझ गए। अब मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ करूंगा। उसके बेस पे आपको बताना है कि कौन कौन सी कैंडल जो है वो वीक है और कौन सी कैंडल है स्ट्रॉन्ग। चलिए। ओके। अब यहाँ पर मुझे वन बाय वन बताइए कि कौन सी कैंडल जो है वो वीक है, कौन सी कैंडल जो है स्ट्रांग है। कोई भी एक सबसे पहले कौन बताना चाहेगा? ये कैंडल कैसी है? क्या इसको मैं वीक कहूंगा या स्ट्रांग कहूंगा? इसको स्ट्रांग ही बोलेंगे, क्योंकि ग्रीन ने काफी दोनों बड़ा ने कैंडल उसको बनाया है। देखिए, अभी तक मैंने जो आपको किसने कितना काम किया वो वाला जो कंसेप्ट समझाया, उसको थोड़ा अपने आप से भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। अब वो कैसे? देखिए, कोई कहेगा कि यहाँ पर तो भाई, यहाँ पर भी ऊपर भी वीक है, यहाँ पर भी वीक है, और यहाँ पे बॉडी है, इसका मतलब ये भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, जो कि मैंने थर्ड टाइप की आपको कैंडल दिखाई थी उस तरीके से। बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले सेलर आ चुके इतने, बट उसके बाद ये जो बार आया है वो काफी ऊपर तक गए। अगर ये कैंडल यहाँ तक आती तो मैं बोल देता कि हाँ भाई ये एग्जॉस्टेड है, और फिर ये ऊपर इसके इतने वीक आ जाती तो मैं कह देता कि हाँ ये कैंडल एग्जॉस्टेड है। बट यहाँ पर ये जो कैंडल है वो ऊपर तक गई है और उसने ऊपर तक बॉडी बनाई, और उसके बाद जाके इतने ही सेलर आए। इसका मतलब है कि ये वाली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। फिर ये भाई इसमें एक बार आप बताइए, इसमें कितना बायर ने काम किया, कितना सेलर ने काम किया, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखो, यहाँ से सेलर आ चुके यहाँ तक। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ से बायर ने जो है वो अपनी बॉडी बनाई सबसे पहले। मतलब कि सेलर ने भी एक काम किया और बायर ने भी एक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? यहां से बायर ने यहां तक गए वो। फिर जो सेलर थे वो यहां तक आ गए वापस से। ये थोड़ा सा रेड कलर। अब आप देख के बताइए आपको क्या दिख रहा है।
क्या यहाँ पे बायर ज्यादा आए हैं या फिर सेलर ज्यादा आए? किसने ज्यादा काम किया ऐसा आपको दिख रहा है? यहाँ पे तो मुझे बायर दिख रहे हैं ज्यादा काम करते हुए। और कोई? ऊपर से जा रहा है सभी को? थोड़ा ये टॉपिक नया है ना भाई, इसलिए थोड़ा सा अभी थोड़ा सा वो डाउट हो रहा है। बाकी किसी को समझ आया कुछ इसमें या नहीं आया कुछ समझ? सर ये सेकंड वाले में बायर वाली जो बायर वाला जो आपने ड्रा किया है और ऊपर तक नहीं जाएगा क्या? नहीं, ऊपर तक गया ना, बट उसके बाद भी सेलर भी तो आए। बायर का काम, अभी जो बायर बचे वो इतने ही बचे। यहाँ तक तो गए थे बट वो सेलर आए ना उसके बाद। मैंने ये ड्रॉ किया है कि सेलर बायर तो पहले गए थे यहाँ तक, बट उसके बाद बायर के बाद किसने काम किया? सेलर ने भी तो काम किया, क्योंकि लास्ट जो मूव था वो सेलर ने यहाँ पे खेला। और अगर आपको अभी उतना समझ ना भी आए किसी को तो टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ 50% ट्रू है एंड 50% फेक नॉलेज है। ये इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको पावर को समझने में ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो इसलिए उतना पैनिक मत कीजिएगा, जितना आपको ग्रेस्प हो पा रहा है उतना ठीक है। फिर मैं आप थोड़ी इजी लैंग्वेज में भी बताऊंगा कि आपको ये कैसे समझना है। चलिए थोड़ा इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। वो बताने के बाद मुझे पता है सब लोग आंसर देंगे। जो सबसे, अगर तो ये बायर की कैंडल है तो जितने सेलर आए हैं पहले उससे अगर बड़ी विक बना दी बायर ने, अब बड़ी विक कह रहा हूँ, बड़ी बॉडी बना दी, जितने सेलर आए थे उससे बड़ी बॉडी बना दी, तो ये वीक, सॉरी, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब यहाँ पर जितने सेलर आए थे उससे ज्यादा बॉडी बना पाए बायर? नहीं बना पाए, तो ये एक वीक कैंडल है। जितने सेलर आए थे उससे ज्यादा बॉडी बना पाए बायर? नहीं बना पाए, तो ये एक वीक कैंडल है। जितने सेलर आए थे उससे ज्यादा बड़ी बॉडी बना पाए बायर्स? नहीं बना पाए, तो ये एक वीक कैंडल है। सेम उसी तरीके से ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ये एक वीक कैंडल है। सॉरी, माय मिस्टेक, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर तो सेलर को आना